आज मैं साइंस में विद्युत धारा से रिलेटेड 25 प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। और आज का जितना भी प्रश्न है खाली स्थान भरने का है। पहला प्रश्न, आवेश का एसआई मात्रक खाली स्थान है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, हमेशा के लिए याद करना है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है और इसको सी से डिनोट करते हैं, हमेशा के लिए याद कर लेना है। और इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आएगा। अगला प्रश्न दूसरा नंबर, इसमें क्या बोला है? विभव का एसआई मात्रक खाली स्थान है। विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, तो आपको याद रखना है विभव और विभवांतर दोनों का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तो इस तरीके से आपको लिखना है और वोल्ट को V से डिनोट किया जाता है। विभव का एसआई मात्रक वोल्ट है। अगला प्रश्न तीसरा नंबर, सबसे पहले प्रश्न को समझना है। इसमें क्या बोल रहा है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक खाली स्थान है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, तो आपको लिखना है एम्पियर। इस तरीके से लिख देना है एम्पियर, और एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न 4 नंबर, इसमें क्या बोल रहा है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक खाली स्थान है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, आपको लिखना है ओम। इस तरीके से प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है और ओम को डिनोट करते हैं इस तरीके से। ओम को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। अगला प्रश्न 5 नंबर, इसमें क्या बोल रहा है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक खाली स्थान है। इसका मतलब विद्युत शक्ति का, विद्युत पावर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है, याद रखना है वाट होता है। और डिनोट करते हैं W से, वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, एक बार अच्छा से समझना है और पढ़ना है, सीखना है। इसमें क्या बोल रहा है? किलोवाट घंटा मात्रक है खाली स्थान। किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा। अगर वाट लिखा हुआ है, अब यहां पर कंफ्यूजन को दूर करना है। अगर वाट सिर्फ लिखा हुआ है तो ये शक्ति का है, शक्ति का। अब यहां पर समझिएगा, अगर वाट लिखा हुआ है तो वाट किसका यूनिट है, किसका मात्रक है? तो शक्ति का है। लेकिन यहां पर किलोवाट घंटा लिखा हुआ है तो किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का। आपको हमेशा के लिए याद रखना है। अगर कहीं पर सिर्फ वाट लिखा हुआ है तो वाट किसका मात्रक है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक है। लेकिन वाट घंटा लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है किलोवाट घंटा या वाट घंटा लिखा हुआ रहेगा, तो ये किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का, यानी कि विद्युत ऊर्जा का। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो वहां पर आपको खाली स्थान में ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा लिखना होगा। अगला प्रश्न 7 नंबर, इसमें क्या बोल रहा है? आवेश खाली स्थान प्रकार के होते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। यहां पर खाली स्थान है, उसमें आपको 2 भरना है। आवेश 2 प्रकार का होता है, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। इस तरीके से लिखा हुआ देखने को मिलेगा, ऋण आवेश और धन आवेश। यानी कि आवेश 2 प्रकार का होता है, ऋण आवेश और धन आवेश। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। तो 8 नंबर में क्या बोल रहा है? वाट बराबर वोल्ट गुने, अब गुने, इसके बाद खाली स्थान है। अब यहां पर समझिएगा, यहां पर क्या है? वाट। तो वाट शक्ति का यूनिट होता है और शक्ति को यानी कि पावर से डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। तो वाट के जगह में P रख दिए, यानी कि पावर का यूनिट वाट होता है। और इधर में क्या है? वोल्ट लिखा हुआ है। वोल्ट किसका यूनिट है? यानी कि विभवांतर या विभव का। तो भी लिखेंगे, इसके बाद गुना में। अब यहां पर समझिएगा, मैंने इससे पहले वाला वीडियो में बताया था, आपको याद रखना है P बराबर VI, यानी कि VIP याद रखेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है वो क्या है? यानी कि पावर बराबर VI होता है। तो यहां पर V है तो यहां पर क्या होगा? I होगा। लेकिन अब यहां पर समझने का कोशिश कीजिएगा, इसको लिखा है वाट में, इसको लिखा है वाट में, और विभवांतर और विभव का यूनिट होता है वोल्ट। तो यहां पर वोल्ट लिखा है, तो ये क्या है? I करंट है, तो इसका भी आपको यूनिट को लिखना है। तो क्या हो जाएगा? यहां पर एम्पियर हो जाएगा। इस तरीके से आपको अच्छा से समझना होगा। एक बार अच्छा से समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो खाली स्थान में आपको क्या भरना है? एम्पियर भरना है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बार फॉर्मूला को भी समझते जाना है। तो P बराबर क्या होता है? VI होता है। लेकिन याद करने का टेंशन है, याद कैसे रखेंगे? तो आपको याद रखना है VIP। तो P बराबर, यहां देखिए P बराबर VI, लेकिन आपको VIP याद रखना है। VIP तो याद हो गया, लेकिन P के बाद बराबर का चिन्ह है, ये आपको याद रखना है। तो हर एक तरीके से आपको सीखना है, समझना है, ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। अब चलते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। इसमें क्या बोला है? वोल्ट बराबर
एम्पियर गुने क्या होगा। अब यहां पर समझिएगा, वोल्ट यानी कि विभवांतर V, और इसके बाद एम्पियर यानी कि करंट, करंट का यूनिट, धारा का इकाई, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो धारा को I से डिनोट करते हैं। इसके बाद खाली स्थान में क्या होगा। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, तो I बराबर होता है, I बराबर करंट बराबर धारा बराबर होता है V बटे R होता है। अब यहां पर समझने का कोशिश कीजिएगा, यहां पर कुछ नहीं तो एक है, अगर इसको गुना कर देंगे तो I गुने R हो जाएगा और इधर में V। तो यहां पर देखिए ये क्या है, वोल्ट है, तो वोल्ट बराबर क्या होगा, यानी कि एम्पियर गुने ये R है, तो R क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध का इकाई क्या होता है, ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, यानी कि एम्पियर गुने ओम। तो यहां पर क्या भरना है आपको, तो यहां पर R है, यानी कि यहां पर एम्पियर है, एम्पियर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये R है, R क्या है, प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, तो खाली स्थान के जगह में आपको ओम भर देना है। और यहां पर क्या है, एम्पियर तो दिया हुआ है, एम्पियर गुने ओम, तो क्या होगा, वोल्ट होगा। एक बार प्रैक्टिस करना होगा, सीखना होगा, समझना होगा, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। इसमें क्या बोल रहा है, वोल्ट बराबर जूल बटे, अब बटा में क्या होगा। अब यहां पर समझने का कोशिश कीजिएगा, वोल्ट बराबर, मैं इससे पहले वाला वीडियो में डिस्कस किया था, यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो वोल्ट बराबर क्या होता है, विद्युत कार्य, विद्युत कार्य बटे आवेश होता है। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, तो भी ये क्या है, विभवांतर या विभव, तो इसका यूनिट को लिखा गया है, मात्रक को लिखा गया है, तो यहां पर वोल्ट लिखा गया है। समझने का कोशिश कीजिएगा, यहां पर वोल्ट है और ये कार्य है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तो यहां पर जूल लिखा हुआ है और बटे में आवेश है, ये क्या है, आवेश है, तो आवेश का इकाई क्या होता है, मात्रक क्या होता है, तो कूलम होता है, तो यहां पर आपको कूलम लिख देना है। इस तरीके से समझे रहेंगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। एक बार अच्छा से सीखिए, समझिए, फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला प्रश्न 11 नंबर, इसमें क्या बोल रहा है। सबसे पहले प्रश्न को समझिए और जो समझने का चीज है उसको समझना है, जो याद करने का है उसको याद करना है। अब यहां पर समझिएगा 11 नंबर में, तो यहां पर लिखा हुआ है धारा और बराबर में क्या है, आवेश। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, तो आवेश तो बटे में क्या होगा। अब यहां पर समझिएगा, एक फॉर्मूला मैं पहले बताया था, Q बराबर IT, Q बराबर IT, तो यहां पर देखिए I क्या है, I धारा है, तो यहां पर धारा बराबर लिखा हुआ है ना, तो क्या करेंगे, धारा बराबर क्या होगा, तो यहां से T को हटाएंगे तो यहां पर बटे में हो जाएगा Q बटे T हो जाएगा, यानी Q क्या है, आवेश है, तो ऊपर में आवेश है ना, तो आवेश बटे ये T क्या है, T का मतलब टाइम यानी कि समय, तो यहां पर आपको समय रख देना है। देखिए इस तरीके से समझे हुए रहेंगे तो कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगा। तो Q बराबर IT आपको याद रखना है, तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न 12 नंबर को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो इसमें क्या बोला है, धारा बराबर विभवांतर बटे में क्या होगा, खाली स्थान है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, धारा यानी कि करंट बराबर यानी कि I बराबर क्या होता है, V बटे R होता है। तो यहां पर देखिए ये क्या है, धारा है और ये विभवांतर है और ये प्रतिरोध है, तो खाली स्थान में क्या लिखेंगे, प्रतिरोध लिखेंगे। और कहीं कहीं पर इसी का यूनिट दिया हुआ रहता है, तो यहां पर आपको प्रतिरोध ही लिखना है, क्योंकि ये क्या है, धारा है और ये विभवांतर है और ये प्रतिरोध है। तो बिल्कुल समझ में आ गया, खाली स्थान की जगह में आपको क्या भरना है, प्रतिरोध। इस तरीके से आपको लिखना होगा, प्रतिरोध। तो बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। अब यहां पर समझिएगा, ये तो प्रश्न VVI है, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होगा। अब यहां पर इसको चेंज करने के लिए समझिए, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा। तो 1 किलो में 1000 होता है। 1 किलो घंटा हो या 1 किलोमीटर हो या 1 kg हो, तो K के जगह में आपको 1000 रख देना है। तो 1K का मतलब होता है 1000, तो 1000 रख दिए, वाट को वाट रहने देते हैं। और यहां पर क्या है, घंटा है, समझने का कोशिश कीजिएगा, यहां पर क्या है, घंटा है, तो इसको बदल देंगे सेकेंड में, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 60 × 60 6 36 और 2 0 इतना हो जाएगा। अब यहां पर समझने का कोशिश कीजिएगा, तो ये जो बदल गया है सेकेंड में, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, 36 गुने, अब यहां पर अलग कर देंगे, जैसे यहां पर 2 0 है और यहां पर 3 0 है,
तो 10 का पावर 5 आप लिख सकते हैं। और यहां पर क्या है इसको भी समझते जाना है, ये वाट है और यहां पर अभी सेकेंड है, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कहीं पर भी 10 का पावर आप कुछ भी लिखते हैं तो वहां पर स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, यानी कि पॉइंट जो होता है राइट साइड से एक अंक के बाद होना चाहिए, एक अंक के बाद होना चाहिए, यानी कि स्टैंडर्ड रूप में लिखने के लिए। अब आपको क्या करना है, तो यहां पर तो पॉइंट नहीं है तो यहां पर पॉइंट देना होगा। तो पॉइंट देने के लिए क्या करेंगे, तो पॉइंट देने के लिए देखिए समझने का कोशिश कीजिएगा, यहां पर 36 है तो पॉइंट देने के लिए इधर से एक अंक के बाद पॉइंट देना है ना, तो बटे में एक और एक जीरो होना चाहिए, यानी कि 10 होना चाहिए। अब यहां पर अपने से 10 रख दिए तो ऊपर में भी आपको 10 रखना होगा, एक बार अच्छा से आपको समझना होगा। और यहां पर समझिए वाट शक्ति का मात्रक है, वाट क्या है, शक्ति का मात्रक है। और शक्ति को क्या बोलते हैं, यानी कि कार्य करने की दर को क्षमता यानी कि पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, तो वाट बराबर क्या होता है, जूल पर सेकेंड होता है। तो यहां पर शॉर्टकट में लिखेंगे वाट, डब्ल्यू के बराबर क्या होता है, जूल पर सेकेंड होता है। और यहां पर एक ठो सेकेंड, ये जो 3600 सेकेंड लिखे थे वहां पर एक सेकेंड है। तो अब यहां पर समझिएगा, तो ये 10 के बदले इसमें पॉइंट बढ़ जाएगा। आप समझने का कोशिश कीजिएगा, अगर कहीं पर 1 2 और बटे में 10 है तो क्या करते हैं, यानी कि बराबर में एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देते हैं दाहिने तरफ से। अगर कहीं पर 1 2 3 हो और बटे में 100 है तो एक और दो जीरो है तो क्या करते हैं, यानी कि इधर से राइट साइड से दाहिने तरफ से 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देते हैं। यही काम तो करते हैं, यहां पर पॉइंट बैठेगा तो वही काम यहां पर किए। एक बार यहां पर समझिएगा, तो ये 10 के बदले तो यहां पॉइंट बैठा दिए और इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 का पावर अब एक और बढ़ जाएगा, यहां पर पहले से 5 था अब हो जाएगा 6 और ये सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर बचेगा जूल। तो देख लीजिए 3.6, समझने का प्रयास कीजिएगा, 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल इसका सही आंसर है। तो इस तरीके से आपको चेंज करना होगा। अगर आप याद कर लेते हैं तो याद कर लीजिए, यानी कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल होता है। अगर याद करना है तो याद कर लीजिए, अगर याद नहीं करना है तो ये प्रोसेस को समझ लीजिए कि कैसे चेंज करना है। अगला प्रश्न 14 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को समझिए, प्रश्न में क्या बोला है। और आज का जितना भी प्रश्न है खाली स्थान भरने का है, और इस तरीके से अगर आप सही तरीके से पढ़ लिए तो कभी भी कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं होगा। यहां पर क्या है, वाट। देखिए वाट किसका मात्रक है, यानी कि पावर का, शक्ति का। तो वाट के जगह में आप पावर रख सकते हैं, यानी कि P। तो मैंने क्या बोला था, P बराबर VI बोला था। तो यहां पर देख लीजिए क्या है, ये वोल्ट है। अब यहां पर सभी का यूनिट लिखा गया है, तो V क्या है, विभवांतर है। तो विभवांतर का इकाई क्या होता है, यानी कि मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो वोल्ट हो गया। और I क्या है, करंट है, यानी कि धारा। तो धारा का, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो यहां पर एम्पियर लिख देंगे। तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वोल्ट गुने एम्पियर। वाट बराबर, अब यहां पर देखिए ये क्या है, पावर, यानी कि वाट। पावर का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो वाट बराबर क्या होगा, वाट बराबर वोल्ट गुने एम्पियर। तो इस तरीके से आपको समझना होगा, और जितना भी फॉर्मूला याद करने का है ना उसको याद कर लीजिए, उसी से ये सभी सॉल्व हो पाएगा। अगला प्रश्न 15 नंबर, इसमें क्या बोला है, वोल्ट गुने कूलम। अब यहां पर समझिए वोल्ट यानी कि V और Q आ रहा है, यानी कि वोल्ट विभवांतर का मात्रक है और कूलम आवेश का मात्रक है। तो एक रिलेशन मैंने बताया था, V बराबर क्या होता है, वर्क बटे आवेश। वर्क बटे आवेश, ये वर्क है और ये आवेश है और ये वोल्ट है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, तो सभी का यहां पर यूनिट को लिखा गया है, तो गुना में है ना, तो यहां पर कुछ नहीं तो बटे में 1 है। अब इसको गुना करेंगे तो इधर में W, और इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, Q गुने V हो जाएगा। अब यहां पर सभी का यूनिट को लिखा गया है। देखिए ये क्या है, वोल्ट है, ये वोल्ट है, तो मैंने यहां पर वोल्ट लिख दिया। अब गुना में ये क्या है, आवेश है, तो इसको लिखेंगे आवेश। तो देखिए, और ये क्या है, तो ये तो कार्य है, तो विद्युत कार्य यहां पर लिख दीजिए। तो यहां पर देख लीजिए वोल्ट गुने आवेश लिखा हुआ है ना, वोल्ट। हाँ, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से ध्यान दीजिए, ये जो आवेश हम लिखे हैं, आवेश की जगह में आवेश का यूनिट को लिखेंगे, कूलम। यहां पर मैं फिर से एक बार अच्छा से लिख देता हूं। तो आवेश का
यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। तो मैं यहां पर लिख दिया कूलम। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है वोल्ट गुने कूलम, तो क्या हो जाएगा, विद्युत कार्य हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पर डाउट है, कंफ्यूजन है, तो बस कमेंट में लिखिए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन इस तरीके से अगर आप सही तरीके से पढ़ लिए तो कहीं पर भी कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगा। तो अब यहां पर 16 नंबर में समझिएगा, जूल बटे कूलम। यहां पर क्या है, जूल बटे कूलम। देखिए भागा का चिन्ह है ना, तो आप इसको सबसे पहले लिख सकते हैं जूल बटे कूलम। अब यहां पर समझिएगा जूल बटे कूलम, तो यहां पर जूल है यानी कि मात्रक लिखा हुआ है। तो जूल किसका मात्रक है, यानी कि विद्युत कार्य का। हम लोग विद्युत धारा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो विद्युत कार्य ही समझेंगे। तो विद्युत कार्य यानी कि वर्क, और कूलम किसका यूनिट है, मात्रक है। तो कूलम आवेश का, आवेश को Q से डिनोट करते हैं। अब यहां पर समझिएगा, मैंने एक रिलेशन बताया था, W/Q बराबर क्या होता है, तो V होता है। तो यहां पर देख लीजिए, तो क्या है, W भागा आवेश, W भागा आवेश है, तो क्या हो जाएगा, वोल्ट, यानी कि V होगा, खाली स्थान में V होगा, लेकिन यूनिट को लिखा गया है। यहां पर हम लोग क्या लिखे हैं, कार्य यानी कि जूल, और यहां पर क्या है, आवेश यानी कि कूलम। तो यहां पर क्या है, विभवांतर, तो इसका यूनिट को लिखेंगे यानी कि वोल्ट। तो खाली स्थान की जगह में क्या होगा, वोल्ट होगा। तो इस तरीके से आपको समझना होगा। अगला प्रश्न 17 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को समझिए, प्रश्न में क्या बोला है। तो अब यहां पर समझिए जूल बटे वोल्ट। अब यहां पर, अच्छा वही प्रश्न है क्या, मैं देख लेता हूं वापस। अच्छा, अब यहां पर जूल बटे कूलम था, यहां पर जूल बटे वोल्ट। अब यहां पर समझिएगा, तो मैंने क्या बोला था, W/Q बराबर क्या होता है, V होता है। अब यहां पर बटे में कुछ नहीं, तो 1 है। तो अब यहां पर समझिएगा, आप इसको यहां पर ला सकते हैं और इसको यहां पर ले जा सकते हैं। तो W बटे वोल्ट होगा और इधर में Q हो जाएगा। तो W यानी कि ये कार्य है, कार्य का इकाई क्या होता है, जूल होता है, तो जूल रख दिए। ये क्या है, V यानी कि ये वोल्ट है, तो मैंने यहां पर वोल्ट रख दिया। और ये क्या है, आवेश है। तो देखिए इसी तरह का कुछ है। अच्छा, अब यहां पर इकाई रखेंगे ना, तो आवेश का क्या हो जाएगा, कूलम। अगर सभी का इकाई लिखा हुआ है तो सभी का इकाई को ही लेके चलेंगे। तो जूल बटे वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, कूलम। खाली स्थान की जगह में क्या भरना है, कूलम यानी कि आवेश, लेकिन मात्रक को लिखा गया है तो आपको मात्रक ही लिखना है। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। इसमें क्या बोल रहा है, एक बार प्रश्न को समझिए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। यहां पर एम्पियर गुने सेकेंड, एम्पियर गुने सेकेंड। अब यहां पर समझिए, एम्पियर का मतलब क्या है, आई। ये मतलब कि विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, और विद्युत धारा को आई से डिनोट करते हैं, तो आई। और समय सेकेंड है ना, तो समय को टी से डिनोट करते हैं, तो आई टी। मैंने बताया था आई टी, क्या बताया था, Q बराबर आई टी होता है। समझने का कोशिश कीजिएगा, इससे पहले का वीडियो में भी डिस्कस मैंने किया था। Q बराबर आपको आई टी याद रखना है, आई टी। तो यहां पर देखिए ये क्या है, एम्पियर है लिखा हुआ है, और ये टी क्या है, सेकेंड है, यानी कि समय सेकेंड में दिया हुआ है। और ये क्या है, आवेश है, क्यू क्या है, आवेश है। तो आवेश का मात्रक को लिखना है, क्योंकि ये सभी का मात्रक को लिखा गया है, तो इसका भी मात्रक को ही आपको लिखना है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, तो यहाँ पर कूलम लिख दीजिए। तो इस तरीके से आपको समझना है, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 19 नंबर। अब यहां पर फिर से समझिए क्या बोला है, कूलम बटे सेकेंड, कूलम बटे सेकेंड। तो यहां पर समझिए, जैसे लिखा हुआ है कूलम बटे सेकेंड लिखा हुआ है। अब यहां पर समझिएगा, तो कूलम बटे सेकेंड, इससे पहले भी मैंने बताया था। देखिए तो यहां पर क्या है, जैसे Q बराबर आई टी, जैसे कूलम क्या है, आवेश है, और ये समय यानी कि सेकेंड क्या है, समय है, टी है। तो यहां पर आई टी का ही जो Q बराबर आई टी हम लोग याद किए थे, उसी का रिलेशन आ रहा है। तो Q बराबर क्या होता है, आई टी होता है, लेकिन यहां पर देखिए क्या है, कूलम बटे सेकेंड। तो यहां से समय को हटाएंगे तो इसके बटे में जाएगा, यानी कि Q बटे टी होगा। अब यहां पर समझिएगा, तो ये क्या है, कूलम, यानी कि आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम है, जो कि यहां पर कूलम लिखा हुआ है, और नीचे में समय यानी कि सेकेंड। तो ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, यानी कि इसके बराबर में क्या होगा, यानी कि आई होगा, यानी कि करंट होगा। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, मात्रक को लिखा गया है, एसआई मात्रक को लिखा गया है। तो करंट का भी एसआई मात्रक को लिखेंगे, तो करंट का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो आपको यहां पर क्या लिखना है, खाली स्थान की जगह में एम्पियर।
इस तरीके से आपको एम्पियर लिख देना है। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न 20 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को समझिए, अगर प्रश्न समझ में आ गया तो आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा और डिटेल में पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो इसमें क्या बोला है, सबसे अच्छा चालक। तो सबसे अच्छा चालक क्या होता है, यानी कि चांदी होता है। हमेशा के लिए याद कर लीजिए, सबसे अच्छा चालक चांदी है। अगला प्रश्न इसमें क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन पर खाली स्थान कूलम आवेश होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है ना, तो आपको समझना है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम आवेश होता है। अब यहां पर समझिएगा, तो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आवेश कूलम होता है। तो याद रख लीजिएगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम आवेश होता है। ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। इसमें क्या बोला है, एक कूलम आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। एक कूलम आवेश का मान, खाली स्थान है। अब यहां पर समझिएगा, तो होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अब यहां पर आपको क्या करना है, खाली स्थान के जगह में इतना रखना है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। इसमें क्या बोला है, नाइक्रोम निकेल तथा, यानी कि नाइक्रोम क्या चीज से बना हुआ है, तो याद रखिएगा नाइक्रोम निकेल तथा क्रोमियम का बना होता है। अब यहां पर समझिए, नाइक्रोम यानी कि जो विद्युत हीटर होता है, घर में जो हीटर होता है खाना बनाने का या रूम को हीट करने का जो हीटर होता है, उसका तार जो है ना वो बना होता है नाइक्रोम से। और नाइक्रोम क्या चीज से बना हुआ है, तो निकेल और क्रोमियम। याद रखिएगा, खाली स्थान की जगह में आपको क्या भरना है, क्रोमियम। इस तरीके से भरना है, क्रोमियम। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। इसमें क्या बोला है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट खाली स्थान का बना होता है। विद्युत बल्ब, आप बल्ब देखे होंगे, अंदर में जो जलता है जिससे प्रकाश निकलता है, वो जो फिलामेंट है क्या चीज से बना हुआ है, तो वो बना हुआ है टंगस्टन से। और जितना भी प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, टंगस्टन। तो इस तरीके से आपको लिखना है, खाली स्थान की जगह में विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये लास्ट प्रश्न है। और यहां पर क्या बोला है, विद्युत कार्य क्या होता है, विद्युत कार्य बराबर विभवांतर गुणे क्या होगा। देखिए, विद्युत कार्य एक रिलेशन हम लोग यूज कर रहे हैं, क्या, ये विद्युत कार्य है, तो W/Q बराबर क्या होता है, V होता है। अब देखिए, इसी रिलेशन से यहां पर लिखा हुआ है, तो इसके बटे में कुछ नहीं है, तो इसको गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत कार्य, यानी कि वर्क, काम, विद्युत कार्य, और इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, V गुणे आवेश। तो यहां पर देख लीजिए, विद्युत कार्य बराबर क्या होगा, यानी कि विभवांतर। भी क्या है, विभवांतर, और ये आवेश है, यानी कि विभवांतर गुणे आवेश। तो खाली स्थान के जगह में आपको क्या भरना है, आवेश भरना है। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट में लिख के बताइए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। और एक बार डिटेल में पढ़ने का कोशिश कीजिए और प्रैक्टिकल रूप में पढ़िए। प्रैक्टिकल रूप में कहने का मतलब है कि सिर्फ आप पढ़िए नहीं, उसको लिखिए भी। जितना भी आज मैंने फॉर्मूला बताया, उस फॉर्मूला को अगर आप लिख लिख के समझेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।